देश भर में रेल रोकेंगे किसान। आज रेल रोको अभियान है किसानों का, जहां चक्का जाम के बाद रेल रोकने का प्लान है। दोपहर 12 बजे से शाम को 4 बजे तक रेल रोकने का प्लान है। रणनीति है, आह्वान है किसान नेताओं का कि रेल रोकिए, और रेल रोकेंगे तो सरकार आपकी बात सुनेगी। किसानों के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा, अलर्ट पर है प्रशासन। किसानों का यह आह्वान, यह ऐलान। पहले चक्का जाम हुआ, चक्का जाम में उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया गया था, दिल्ली को अलग रखा गया था, उत्तराखंड को अलग रखा गया था, लेकिन इस बार रेल रोको अभियान पूरे देश में होगा, ये ऐलान किया गया है। असर किस किस हिस्से में कितना होता वो दोपहर बाद दिखने भी लगेगा, लेकिन किसानों के इस आह्वान, इस ऐलान के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इसी वजह से अतिरिक्त सुरक्षा, क्योंकि आज पूरे देश में रेल रोको अभियान का आह्वान किया है आंदोलनरत किसानों ने, और दोपहर 12 से शाम के 4 बजे तक रेल रोकने का ये आह्वान है, उनकी योजना है। और इसके मद्देनजर सुरक्षा, पुख्ता सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद इंतजाम हम आपको बहुत जल्द दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या तैयारी है और कैसी इस वक्त बिल्डअप है। इस वक्त रेल ट्रैक्स पर या स्टेशन पर सुरक्षा का क्या इंतजाम है और किसान किस तरह से आज अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी, गाजियाबाद से शक्ति सिंह और आगरा से नितिन उपाध्याय। हम पहले शक्ति के पास चलेंगे, गाजियाबाद चलेंगे, क्योंकि लगातार वो किसानों के आंदोलन पर हर सुबह हमें अपडेट देते हैं। तो वो गाजियाबाद से हमें जरूर बताएंगे कि आज दोपहर 12 बजे से जो ये रेल रोको अभियान का आह्वान किया हुआ है किसानों ने, उसके लिए उनकी तैयारी क्या है। ज्यादा वक्त नहीं है शक्ति, क्या देख रहे हैं आप? चलिए शक्ति से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नितिन उपाध्याय के पास आगरा चलेंगे। नितिन, आगरा में क्या तैयारी है किसानों की और रेल ट्रैक्स पर सुरक्षा के क्या इंतजाम आपको दिख रहे हैं? देखिए, सुबह सुबह का माहौल है। इस समय मैं राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में मौजूद हूं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा तो 10 या 11 बजे के करीब बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पूरी तरह से ट्रैक पर आ जाएंगे और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन ने और जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है, और लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गांधीवादी तरीके से रेल रोको जो आंदोलन को आज वो बढ़ाएंगे। आज वो रेल का चक्का जाम करेंगे, वो जो रेल के ड्राइवर हैं उसको फूल माला पहनाएंगे, जो यात्री जब रेल को रोक दिया जाएगा तो उनको खाने पीने की व्यवस्था, चाय या दूध की व्यवस्था, खासकर छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था का आह्वान किया है। राकेश टिकैत ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम इसको पूरी तरह से जनसम्मत बनाना चाहते हैं। ये मैसेज ना जाए पब्लिक में कि किसान आम जनता को परेशान कर रहे हैं। और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि 12 बजे से लेकर 4 बजे तक हमारा ये प्रदर्शन है। हमारा सरकार से अब वार्ता चलने का आह्वान चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम अपने आंदोलन को भी धार देने में जुटे हुए हैं। नितिन, आप बता रहे हैं कि गांधीवादी तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे, और जो लोग बैठे होंगे ट्रेन में, यात्री सवारी होंगे, उनको चाय पानी की व्यवस्था भी करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश हैं, शक्ति भी जुड़े हुए। अविनाश, आपके पास आना चाहता हूं कि दिल्ली में क्या तैयारी है, क्योंकि दिल्ली वो जगह रही है 26 जनवरी को सभी ने देखा कि क्या क्या हुआ है। ऐसे में क्या विशेष एहतियात रेलवे स्टेशन पर? देखिए राजीव, अगर बात करें तो जब से 26 जनवरी का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद दिल्ली में हाई अलर्ट है और किसानों के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। फिलहाल अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर किसी किसान संगठन ने इस तरीके से ट्रेन को रोकने की बात नहीं कही है। चूंकि अगर बात करें तो दिल्ली में 3 बड़े स्टेशन हैं, इसके अलावा छोटे स्टेशन कई हैं, लेकिन वहाँ पर किसी भी किसानों के पहुँचने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। फिर भी इसके बावजूद दिल्ली पुलिस अलर्ट है और दिल्ली पुलिस किसानों के मूवमेंट पर नजर रख रही है। जो प्रमुख चौराहे हैं जहाँ से रेलवे स्टेशन जाया जाता है, वहाँ पर दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और साथ में कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज भी रखी जाएगी कि जिससे कि कोई किसान अगर स्टेशन की तरफ जाना भी चाहे तो उनको रोक दिया जाए। तो ये एहतियातन किया जाएगा। लेकिन दिल्ली फिलहाल अगर बात करें तो किसी किसान संगठन की ओर से कॉल नहीं हुआ है और यहाँ पे उस तरीके से किसान संगठन है भी नहीं जैसे बाकी देश के अन्य हिस्सों में देखा जाता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो भी प्रदर्शन होता है किसान संगठनों के द्वारा वो बाहर से आए हुए होते हैं, यानी कि पड़ोसी राज्य से आए हुए होते हैं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर कोई किसान संगठन न होने की अगर बात करें, बिल्कुल ठीक है आपने। किसान अगर दिल्ली में होते हैं तो वो आसपास के राज्यों से या किसी और राज्य से ही आते हैं। दिल्ली में किसानों की मौजूदगी अभी तक हमने इस तरह से नोटिस भी नहीं की है, लेकिन गाजियाबाद में जो लोग वहां
दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बैठे हैं, वो प्रचंड आंदोलन कर रहे हैं और इसीलिए हम शक्ति सिंह का रुख करेंगे। शक्ति, क्या तैयारी है आज के रेल रोको अभियान की इन किसानों के द्वारा जिनसे आपकी रोज बात होती है? ये देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसानों ने साफ कर दिया है कि आज रेल रोको अभियान जो है उसे सफल बनाया जाएगा और गाजियाबाद के मोदीनगर पर रोकी जाएगी ट्रेन। गाजियाबाद के मोदीनगर पर सैकड़ों की तादाद में किसान पहुंचेंगे और वहां पर ट्रेन रोकने का काम करेंगे। वहीं किसानों की तरफ से चाय और नाश्ते का भी इंतजाम किया गया, वहीं खीर लेके पहुंचेंगे किसान। और ये भी कहा गया कि रेल की जो पटड़ी होगी उस पर पहले फूल रखे जाएंगे कि ताकि जो अगर ट्रेन चलेगी तो वो फूलों के रास्ते से आगे जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ट्रेन रोको अभियान तो है, उसी को देखते हुए यहाँ गाजियाबाद का अगर प्रशासन की बात करें तो काफी पुलिस फोर्स लगाया गया है और पीएससी की कई कंपनियां हैं जो गाजियाबाद में बुलाई गई हैं। तो 12 बजे का ये कार्यक्रम रखा गया। गाजियाबाद में 12 से 4 का कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गाजियाबाद के किसानों की बात करें तो हमारी उनसे बात हुई तो गाजियाबाद में 2 घंटे का रहने वाला है। 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा गाजियाबाद में। अगर किसानों की बात करें, गाजीपुर के किसानों की बात करें तो गाजीपुर के किसानों ने जिस तरीके से साफ किया, जिस तरीके से बताया है कि 2 घंटे का कार्यक्रम रखेंगे। वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी है रात में वहां पर देखे गए और प्रशासनिक अधिकारी रात भर वहां पर जमे रहे और जो किसान है किसानों से बात करते रहे और वार्तालाप करते रहे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कई जगह जो ट्रेन रोकने का जो कार्यक्रम था वो स्थगित कर जो गाजियाबाद का मोदीनगर है, मोदीनगर को केंद्र बनाया गया गाजियाबाद में कि मोदीनगर में आप ट्रेन रोकी जाएगी। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद में जिस तरह के स्टेशन आते हैं, छोटे बड़े कई स्टेशन आते हैं, उनको दरकिनार करते हुए अब मोदीनगर एक जगह बनाई गई है और एक जगह रखा गया है। फोकस एक जगह रखा गया है और वो स्टेशन है मोदीनगर। आपकी बात से बहुत स्पष्ट हो गया कि फोकस कंसंट्रेशन इस अभियान का एक स्टेशन पे रखा गया। बहुत धन्यवाद आप सभी का। नितिन उपाध्याय, शक्ति सिंह और अविनाश तिवारी।